बात करता है। नमस्कार सर। नमस्कार। बोलिए सर जी नमस्कार। हाँ सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जायसवाल जी को किस आधार पर कोयला मंत्रालय दिया गया है? मतलब एक काबिलियत रखते हैं कोयला मंत्रालय के, जितने ऊपर से काले हैं इनके इसमें विचार भी काले हैं, तो इसलिए इनको कोयला मंत्रालय मिला है। धन्यवाद। हम हंसते हैं लेकिन ये सच है कि अब क्या पात्रता के आधार पर किसको क्या दिया जाता है। कोयला मंत्री ने जिस दिन कार्यभार संभाला था, पहले 1 घंटा 45 मिनट में उसने 9 से ज्यादा कोल ब्लॉक आवंटित किए थे। एक और कॉलर से बात करते हैं, सुनते हैं उनकी राय। नमस्कार, बोलिए। जी नमस्कार, मैं अशोक कुमार बोल रहा हूँ बिजनौर से। हाँ, अशोक कुमार बोल रहा हूँ बिजनौर से। बिल्कुल बोलिए। मेरा कहना यह है कि इनको 2014 में सब पता लग जाएगा ये कितना क्या इतने बड़े पद पर होकर के ये महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं, क्या प्रेरणा दे सकते हैं समाज को और देश को। ये सब जनता समझ रही है। 2014 के इलेक्शन में सब नए और पुराने का अनुभव हो जाएगा। बिल्कुल, धन्यवाद। और भी कई प्रतिक्रिया यहां पर आई है। प्रतिक्रिया में विद्युत शर्मा चेन्नई से एसएमएस करके कहते हैं कि कांग्रेस ने आर्थिक भ्रष्टाचार बहुत बड़े पैमाने पर किया, लेकिन उससे भी ये बहुत बड़ा वैचारिक और सांस्कृतिक भ्रष्टाचार है। विद्युत शर्मा चेन्नई से आरोप लगा रहे। मैं इस बारे में नरेश जी के पास चलूंगा। नरेश जी, आर्थिक भ्रष्टाचार के बारे में तो अब देश में चर्चा होती है, लोग आंदोलन करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, आगे जाते हैं, मीडिया भी उसको उछालता है, कानूनी केस बनते हैं। लेकिन जो मुद्दा यहां पर विद्युत ने एसएमएस करके कहा है कि ये सांस्कृतिक भ्रष्टाचार है, ये इसको क्यों नजरअंदाज किया जाता है? ये भाई ने बहुत ही जबरदस्त एक नया विचार रखा है कि सांस्कृतिक भ्रष्टाचार। और शायद आज इस मंच से, बिंदास बोल से, एक जैसे कहते हैं ना कि प्रतिभा खोज एक आजकल वो होता है। तो सुरेश जी आज पूरे देश के कोने कोने से इस चैनल के माध्यम से एक नए विचार पूरे देश को मिलते हैं, नई प्रतिभाएं मिलती हैं। पता नहीं प्रतिभा कहां बैठी हो, देश के किस कोने में बैठे हो। तो ये जो सांस्कृतिक भ्रष्टाचार का जो शब्द कहा सुरेश जी, वास्तव में क्या है कि जो चीज लैब में प्रूव हो जाती है उसको हम साइंस कहते हैं, लेकिन फिलॉसफी जो है ये लैब में तो प्रूव होती नहीं है। ये कोई ऑक्सीजन की कोई ऐसे तो है नहीं। तो सांस्कृतिक जो हमारा सम्मान है, जो संस्कृति है, वो हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है। वो हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि हमारा कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। ये हमारी संस्कृति हमारे गीता में, महाभारत में, उपनिषदों में, वेदों में, रामायणों में और अनेक ऋषि मुनि ने हम सबको अपना जीवन व्यतीत करने के लिए एक आदर्श जीवन की सभी ऋषि मुनियों ने, सभी दिव्य पुरुषों ने, सभी महापुरुषों ने पूरे समाज के सामने एक प्रतिबिंब रखा है। लेकिन अगर कोई राष्ट्रीय नेता अगर ऐसा आचरण करता है, लेकिन ये राष्ट्रीय नेता इनको नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि ये कोई राष्ट्रीय नेता नहीं है। ये कानपुर के सांसद है, जहां पर इनको 50% से भी कम वोट मिले हैं। एक तो वोटिंग 50% से हुआ है और उसमें भी 50% से कम वोट में ये जीते हैं। तो ये अपने क्षेत्र के भी नेता नहीं है, तो इनको हम राष्ट्रीय नेता नहीं कह सकते। हालांकि देश के सरकार के मंत्री है, इस बहाने उनको एक ओहदा प्राप्त है, ये जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल, बस वो ओहदा और वो जो लाल बत्ती मिली हुई है, वो एक मंत्रालय मिला हुआ है। उस जो एक समाज का एक वर्ग जो है, नवयुवक है, उससे प्रभावित होता है। तो उस नवयुवक की मानसिकता को हम दूषित कर रहे हैं। बिल्कुल। और दूषित मानसिकता बहुत ही खतरनाक परिणाम लाती है। बिल्कुल, इनको लाल बत्ती मिलने की बात तो आप करते हैं, लेकिन इनकी खुद की बत्ती गुल दिखती है। चलिए सुनते हैं कॉलर की बात। नमस्कार। ये नैना सानी कांड, तंदूर कांड और इन महिलाओं के प्रति सोच आप पहले से जानते हो। जैसे वित्त मंत्री रहे देश के कद्दावर नेता नरेंद्र तिवारी, इनकी 35 साल में तो अपनी औलाद को पहचान पाए कोर्ट के द्वारा। और देखो आप, जायसवाल ने कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं कही है, तो इसी कल्चर के लोग हैं कांग्रेस के। आप नैना सानी कांड, तंदूर कांड दिखाओ, पूरे देश ने देखा मुकेश शर्मा ने कैसे पत्नी को जलाया, कांग्रेस अध्यक्ष ने दिल्ली गए। प्लस नरेंद्र तिवारी ने कैसे किया इसमें, आप जानते हो कि 35 साल में पहचाना अपनी औलाद को भी। और ये कोई नहीं है, ये महिलाओं पे बेकार की वो रखते हैं कि इनकी सुरक्षा की जाए। महिलाओं का शोषण और अत्याचार करने वाले सबसे पहले कांग्रेस ही है इस देश में। थैंक यू सर। बिल्कुल, धन्यवाद।
नारायण दत्त तिवारी के रेफरेंस में नरेश जी मुझे एक SMS आया था कि बधाई हो, पहले बेटे अस्पताल में होते थे, अब बेटे सुप्रीम कोर्ट में पिता सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। तो ये इस तरीके से नारायण दत्त तिवारी कल्चर के ही जायसवाल है, ये आरोप इनके ऊपर लग रहा है। बहुत अच्छा लगा कि कितने भाई समझदार लोगों की कितनी पुरानी बातें सब ध्यान है, और निश्चित रूप से सभी दर्शकों को ये याद रहनी चाहिए कि इस प्रकार की घटिया ओछी जो मानसिकता रखते हैं उन्हें हमें आने वाले चुनाव में ऐसी ओछी मानसिकता रखने वालों को सजा देनी। बिल्कुल, लेकिन मेरा इस जो आपने चुनाव की बात की इस विषय में मेरा कहना है कि लोग भी 5 साल तक क्यों वेट करते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर जायसवाल कम्युनिटी के लोग देखेंगे कि यह हमारे कास्ट का है, चलो जान दो, जो बोला छोड़ दो। 5 साल तक सजा देने के लिए आप वेट क्यों करते हैं? उसके पहले क्यों नहीं हथियार उठा सकते जो आपको संविधान ने दिए हैं? सुरेश जी, मैं तो कहूंगा कि जैसे हमारे यहाँ जब कोई IAS अफसर बनता है, वो IAS में जब सेलेक्ट होता है तो उसकी शायद 2 साल की ट्रेनिंग होती है, लेकिन इन MLA MP और मंत्रियों की कोई ट्रेनिंग नहीं होती। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इन्हें भारतीय संस्कृति का पाठ पढ़ाना चाहिए, इन्हें आसन प्राणायाम और ध्यान कराना चाहिए, जिनसे इनका मन और मस्तिष्क शुद्ध हो। इनके मन और मस्तिष्क में जो भोग की, जो वासनाओं की, जो लिप्सा की, जो ये भावनाएं भरी हैं, जो दूषित भावनाएं भरी हैं, इनको सबको शुद्ध करना चाहिए। और